चैप्टर का नेम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में बात होती है चार्ज की। किसकी बात होती है? चार्ज की। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। एक क्या होता है? पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लास 9th में आपने एटम चैप्टर पढ़ा था। एटम चैप्टर में क्या देखा था आपने? एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन। जो ये न्यूक्लियस होता था इसके अंदर क्या होता था? प्रोटॉन होता था एंड क्या होते थे? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ऐसे नंबर आएंगे तेरे। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो जो प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन पे हम मानते हैं जो चार्ज है हमारा कैसा है? पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन है उस पर हम चार्ज क्या मानते हैं? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज मानते हैं? नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव वाले को क्या मान के चलते हैं? ये हमारा क्या है? प्रोटॉन है। और नेगेटिव वाले को हम क्या मान के चलते हैं? ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन को आपको पता ही है, प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? पी, स्मॉल पी। क्या होता है? स्मॉल पी। पी पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन का लिखना है तो ई माइनस। ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। पी प्लस का मतलब प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। तीसरा क्या है? कौन बच गया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है चार्जलेस। कैसा होता है? चार्जलेस होता है। चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। चार्ज को किससे नोट करते हैं? क्यू से। अब पता लग गया हमारे को कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है? नेगेटिव। अब चार्ज पे कुछ ना कुछ क्या होगी? उस पे वैल्यू होगी। कुछ ना कुछ क्या होगी उसकी? वैल्यू। तो कितना चार्ज होता है किस पे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे। तो मैग्नीट्यूड में दोनों पे चार्ज क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम। 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कुलम और 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कुलम। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। विच वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसकी भी कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो दोनों पे मैग्नीट्यूड में जो चार्ज होता है वो क्या होता है? सेम होता है। बट इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव है, तो इसलिए इसके बाहर किसका साइन आता है? माइनस का। प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिव है, इसलिए इसके बाहर क्या आ जाएगा? प्लस, पॉजिटिव का। आई बात समझ नहीं आई? चार्ज समझ आ गया? चार्ज क्या होते हैं? बेसिकली टू टाइप्स के। किससे नोट करते हैं चार्ज को? क्यू से नोट करते हैं। चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कुलम। जो चार्ज की यूनिट होती है क्या होती है? यूनिट। यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। और कूलम का सिंबल क्या होता है? सी। अभी मैंने लिखा ना कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 सी। सी का मतलब क्या है? कूलम। सी का मतलब क्या है? कूलम। अब बात चार्ज की बात होगी। अब चार्ज का जब फ्लो होता है, चार्ज का क्या होता है? फ्लो होता है, तो उसको हम बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट। अब कोई भी जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? अब मूव करेंगे। क्या करेंगे? मूव करेंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं। पर यूनिट टाइम में यहां से यहां कितना चार्ज जा रहा है? पर यूनिट टाइम में यहां से यहां कितना चार्ज जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट। करंट को किससे नोट करते हैं? करंट को किससे नोट करते हैं? आई से। करंट को किससे नोट करेंगे? आई से। पर यूनिट टाइम में यहां से यहां कितना चार्ज गया उसको हम क्या बोल रहे हैं? करंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? करंट। करंट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कहीं पे भी रेट लिखाओ, कहीं पे भी क्या लिखाओ? रेट लिखाओ। रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब क्या होता है? किसी भी डेफिनेशन में आपको रेट लिखा दिखाई दे जाए। क्या लिखाई दे जाए? रेट। तो रेट का मतलब क्या होता है? वो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं इस रेट को क्या बोल सकता हूं? रेट का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो करंट की डेफिनेशन क्या होती है? कि कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट। जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू में क्यू बाय टी। आई किसके बराबर हो जाएगा? क्यू बाय टी के। जो करंट की यूनिट, आई क्या होता है? करंट। क्यू क्या होता है? चार्ज। टी क्या होता है? टाइम। आई क्या होता है? करंट। क्यू क्या होता है? चार्ज। टी क्या होता है? टाइम। ठीक है। आई क्या हुआ? करंट। क्यू क्या हुआ? चार्ज। टी क्या हुआ? टाइम। करंट की जो यूनिट होती है क्या होती है?
यूनिट, यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर का सिंबल क्या होता है? ए। एम्पियर सिंबल क्या होता है? ए। अब क्वेश्चन में जो करंट होता है या तो वो मिली एम्पियर में भी गिवन हो सकता है, माइक्रो एम्पियर में भी गिवन हो सकता है। तो अगर मिली एम्पियर को आपको एम्पियर में चेंज करना है, जब क्वेश्चन करोगे तो वहां पे मिली एम्पियर लिखा होगा। क्या लिखा होगा? पर यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर। तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एम्पियर में। तो मिली एम्पियर को जब एम्पियर में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 की पावर माइनस 3 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर माइनस 3 से। अगर माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ है, विच एम्पियर? माइक्रो एम्पियर, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 की पावर माइनस 6 से। बात समझ आ गई? अगर मिली को एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर माइनस 3, और माइक्रो को एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर माइनस 6 से। इतनी बेसिक्स बात समझ आती है? ठीक है। अब पेपर में आता है डिफाइन 1 एम्पियर। पेपर में क्या पूछेगा? डिफाइन 1 एम्पियर। तो आपको फॉर्मूला पता लग गया। आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू में क्या होता है? Q बाय टी। आई की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ये चीज 1 कब होगी? जब ये भी 1 होएगा, ये भी 1 होएगा और ये भी क्या होएगा? 1 होएगा। ये चीज 1 कब होएगी? जब चार्ज भी कितना होएगा? 1 होएगा, टाइम भी कितना होएगा? 1 होएगा। वो क्या हो जाएगा हमारा? 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करूंगा? 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज, बताओ, फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। उसको हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। देखो ना, Q कितना हो गया? 1। T भी कितना हो गया? 1। तो ये भी 1, ये भी 1। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। आई की वैल्यू कितनी आएगी? 1। करंट की यूनिट अभी मैंने आपको बताई क्या होती है? एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो 1 एम्पियर किसके इक्वल आ गया? 1 कूलम पर सेकंड के। 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है? 1 कूलम पर सेकंड के। आई बात समझ? चार्ज क्या होता है? दो टाइप के, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव को प्रोटॉन, नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन। कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आई इज इक्वल टू में क्या होता है? Q बाय टी। करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम। डिफाइन 1 एम्पियर की बात करी, मतलब Q को भी कितना करना है? 1, और टाइम को भी कितना करना है? 1। तो करंट की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बट अब कितना चार्ज फ्लो करवाना है? 1 कूलम। कितना चार्ज फ्लो कराना है? 1 कूलम। कितने सेकंड में कराना है? 1 सेकंड में। उसको हम क्या बोल देंगे? 1 एम्पियर। क्या बोल देंगे? 1 एम्पियर। सर्किट क्या होता है? जैसे अभी ये फैन है, ये बल्ब है, ये वो नहीं कैसे चल रहा है? एक सर्किट है, वायर है, ये वायर से कनेक्टेड है बल्ब। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, सिंबल होता है ये बल्ब का। ये किससे कनेक्ट होएगा? बैटरी से। बैटरी के बाद ये किससे कनेक्ट है? स्विच से। किससे कनेक्ट है? स्विच से। अगर मैं इसको स्विच को जैसे ही ऑन करूंगा तो ये मेरा बल्ब क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। मतलब ये सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब ये सर्किट कैसा है? ब्रेक है। सर्किट कैसा है? ये ब्रेक है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे इसको टच करवाऊंगा तो सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया तो पूरा क्या चार्ज क्या होगा? फ्लो होएगा। चार्ज फ्लो होएगा तो बल्ब क्या करने लग जाएगा? ग्लो करने लग जाएगा। बात समझ आई? तो सर्किट क्या होता है? एक क्लोज पाथ होता है। क्या होता है? क्लोज पाथ। अगर ये क्लोज नहीं हुआ तो ये बल्ब जलेगा कभी जिंदगी में? नहीं जलेगा। तो इसको क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस क्लोज पाथ होना चाहिए सर्किट का, जिसमें क्या कंटेन है? इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, सच एज बल्ब हो गया, कुछ भी हो गया, बैटरी हो गई, अब स्विच हो गया। यहाँ पे मैंने एमीटर भी लगा दिया कि कितना करंट जा रहा है। अभी आगे सिंबल पढ़ेंगे, दो चीजें होती है, एक होती है वोल्ट मीटर और एक होता है एमीटर। वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है? वोल्टेज को। एमीटर किसको मेजर करेगा? करंट को। बात आई समझ? ठीक है। अब इसी में तुम्हारा एक फेमस क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने। कितने चार्ज में निकालने हैं? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने चार्ज में? 1 कूलम में। कितने में निकालने हैं? 1 कूलम। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यही होता है चार्ज।
हाई है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, साइन छोड़ दो अभी। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 इंटू में 1 कूलम। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि 1 से जिसको मल्टीप्लाई कर दो वो डिजिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मेरे को क्या निकालना है, 1 कूलम में ही निकालना है। तो 1 कूलम को मैंने पकड़ लिया। अब जो चीज मल्टीप्लाई में, तो उस साइड किस में जाएगी, डिवाइड में। तो 1 कूलम किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन। यस या नो? डिनोमिनेटर में जो भी पावर का साइन होता है वो न्यूमिनेटर में जाएगा, तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। 10 की पावर -19 है, ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 19। ये कितना है 1.6, डेसिमल हटेगा तो ऊपर कितना लगा, 10। लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट साइड से देखते हैं, राइट साइड से। किस साइड से देखते हैं, राइट साइड से। कितनी डिजिट पे के बाद डेसिमल है, तो एक डिजिट के बाद था, तो कितना आया, 10 आया। अगर 0.16 होता तो ऊपर कितना आता, 100 आता। ऊपर कितना आता, 100 आता। तो 10 चला गया। अब इस भाई के पास कितनी जीरो है, 19। इसके पास कितनी जीरो है, 1। मैंने इससे एक जीरो ले ली, तो ये कितना हो गया, 100 इंटू में 10 की पावर 18 अपॉन में 16। यस या नो? भाई देखो 10 इंटू 10 की पावर 19 था, इससे एक जीरो ले ली, तो इसके पास 19 जीरो थी, एक ले लूंगा तो कितनी बचेगी, 18 बचेगी। इसके पास कितना हो जाएगा, 10 था, तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 अपॉन 16 कितना होता है, 6.25। तो 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितने में चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ठीक है, समझ आ गया। चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम चार्ज में। अगर वो 5 कूलम में पूछ ले तो अब 1 कूलम में तो पता ही लग गया, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से। 20 कूलम में पूछ ले, पहले 1 कूलम का निकाल लो, फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो, 20 से, जितना भी पूछे। आगे बात समझ में? देखो नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन टू मूव अ चार्ज, work done to move a charge from one point to other, from one point to other। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है, किसी भी एक चार्ज को, किसी भी चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब लेके जा रहे हैं, तो हमें उसके साथ क्या करना पड़ेगा, वर्क। जैसे ये मान लो चार्ज है, इसको मैंने यहां रखा, अभी अपने आप कहीं और कोई चला जाएगा, इसको मेरे को उठाना पड़ेगा, फिर कहीं लेके जाना पड़ेगा, इसके साथ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क। वर्क किसके साथ कर रहा हूं, इस चार्ज के साथ। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल टू में W बाय Q। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू में W बाय Q। V इज इक्वल टू में W बाय Q। तो V क्या होता है, पोटेंशियल। V क्या होता है, W क्या होता है, वर्क। Q क्या होता है, चार्ज। V क्या होता है, पोटेंशियल। W क्या होता है, वर्क। Q क्या होता है, चार्ज। Q क्या होता है, चार्ज। ठीक है, एक चार्ज को एक पॉइंट से मैं दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहा हूं, तो इस लेके जाने में क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू में W बाय Q। अब देखो W क्या है, वर्क, जो वर्क की यूनिट होती है। देखो V W Q, V को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। W को क्या बोलते हैं, वर्क डन। Q को क्या बोलते हैं, चार्ज। ये बोलते हैं। अब इनकी यूनिट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, यूनिट की। तो पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। क्या होती है, कूलम होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। अब जैसे वहां पे I इज इक्वल टू Q बाई T था, तो वहां पे क्वेश्चन क्या जनरेट होता है, डिफाइन 1 एम्पियर। ऐसे यहाँ पे क्या है, V इज इक्वल टू में W बाय Q, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन जनरेट होगा, डिफाइन 1 वोल्ट। क्या डिफाइन करना है, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब होएगा, जब वर्क डन कितना होएगा, 1 होएगा।
और चार्ज भी कितना होएगा, 1 होएगा। वर्क डन कितना होएगा, 1 होएगा, चार्ज भी कितना होएगा, 1 होएगा। खड़े होके पड़ेगा भाई। when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done to move a 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge from one point to other, one point to other। बात समझ आई? देखो ये मान लो 1 कूलम चार्ज था, कितना चार्ज था, 1 कूलम। इसको मैं यहां से उठा के यहां लेके जा रहा हूं, तो इसको यहां से उठाने यहां से लेके जाने में जो वर्क हो रहा है, वर्क यूनिट क्या होती है, जूल। वो भी कितना हो रहा है, 1 जूल हो रहा है। कितना हो रहा है, 1 जूल। तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। क्या बोलते हैं, क्योंकि V इक्वल टू में क्या होता है, W बाय Q। तो W कितना हुआ, 1, Q भी कितना हुआ, 1, तो 1/1 1। तो टोटल जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा। क्या आएगा, 1 वोल्ट। बात समझ आ गई? तो V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो 1 वोल्ट किसके बराबर आ गया, 1 जूल पर कूलम के। 1 वोल्ट किसके बराबर आ गया, 1 जूल पर कूलम के। बात आई? डिफाइन 1 एम्पियर आया तो कर दोगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज कर दोगे। डिफाइन 1 वोल्ट आया कर दोगे। वोल्ट क्या होता है, V इक्वल टू में W बाय Q। W भी 1 होना चाहिए, Q भी क्या होना चाहिए, 1। अब डेफिनेशन खुद बनाओ। W का मतलब क्या होता है, वर्क। तो एक चार्ज को हमें मूव कराना है, क्या कराना है, मूव। तो उसको मूव कराने में जो वर्क डन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। कितना चार्ज मूव कराना है, 1 कूलम। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज नोन एज 1 वोल्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। जैसे अब एक क्वेश्चन देखो, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। किसके थ्रू पास हो रहे हैं, 6 वोल्ट बैटरी के। क्वेश्चन सुनो वापिस से, क्या बोल रहा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम। क्या लिखा रहा है, ईच कूलम। तो ईच का मतलब क्या होता है, ईच का मतलब क्या होता है, 1। ईच का मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। कितने वोल्टेज के पास हो रही है, 6 वोल्ट। तो V की वैल्यू कितनी हो गई, 6 वोल्ट। V की वैल्यू कितनी होगी, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है भाई, जितना मैं खाऊंगा मेरे में क्या आई, एनर्जी आई, उतना ही मैं क्या करूंगा, काम करूंगा। तो एनर्जी किसके बराबर मानते हैं हम, वर्क के। किसके बराबर मानते हैं, वर्क के। जो एनर्जी की यूनिट होती है वही किसकी यूनिट होती है, वर्क की। वर्क यूनिट क्या होती है, जूल। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क के। तो मुझे एक्चुअल में निकालना क्या है, वर्क निकालना है। क्या निकालना है, वर्क। तो V इक्वल टू में क्या होता है, W बाय Q। तो W इक्वल टू कितना हो गया, V इंटू क्यू। V कितना है 6, Q कितना है 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 जूल। कितना आ जाएगा, 6 जूल। तो कितना एनर्जी जनरेट हुई वहां पे, 6 जूल की। कितनी एनर्जी जनरेट हुई, 6 जूल की एनर्जी जनरेट हुई। इसके बाद सिंबल करते हैं। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे जो डिवाइस यूज होते हैं उनके कंपोनेंट्स जो भी यूज होते हैं हमारे, जैसे बल्ब यूज होता है, बैटरी यूज होती है, वोल्टमीटर यूज होता है, एमीटर यूज होता है। तो इनके सिंबल क्या होते हैं, क्या होते हैं, सिंबल। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, बल्ब की। किसकी बात करते हैं, बल्ब की। बल्ब का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये होता है, याद रखना, ठीक है। सेकंड क्या होता है हमारा, सेल। क्या होता है, सेल। तो सेल में एक देखो, एक बड़ा डंडा होता है और एक क्या होता है, छोटा डंडा। बड़े को बोलते हैं हम पॉजिटिव, छोटे को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो बड़े को हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल। छोटे को हम क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल। छोटे को क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल। थर्ड, बैटरी। बैटरी का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मतलब क्या हुआ, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, किस पे एंड होएगा, नेगेटिव पे। तो बैटरी हमारी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। 3-4 सेल लिए उठा के जोड़ दिए, वो हमारी क्या कहलाएगी, बैटरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बैटरी। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ, बैटरी की डेफिनेशन क्या होती है, क्या, बैटर हो गया, ये ले देख, कॉम्बिनेशन ऑफ
सेल्स। फोर्थ, आज दो वायर को क्रॉस करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं, कोर्स, और एक बार क्या करा रहा हूं, वायर का ज्वाइंट। अब देखो दो वायर मैंने तोड़ी, ज्वाइंट करी, तो जहां पे ज्वाइंट करूंगा टेप वेप लगाऊंगा वहां पे क्या हो जाएगा, ये मोटा सा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, वायर ज्वाइंट। क्या बोलेंगे, वायर, ये हमारी क्या हो जाएगी, वायर क्रॉसिंग। ये हमारी क्या हो गया, वायर ज्वाइंट, और ये क्या हो गया, वायर क्रॉसिंग हो गया। नेक्स्ट, स्विच ओपन और स्विच क्लोज्ड। स्विच क्या है हमारा, ओपन है, एंड स्विच हमारा क्या है, क्लोज है। तो स्विच ओपन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, क्लोज भी। तो ओपन का सिंबल क्या होएगा, ऐसे, क्लोज में क्या कर देंगे, बीच में डॉट लगा देंगे, बीच में क्या लगा देंगे, डॉट, डार्क। ये किसका हो जाएगा, स्विच क्लोज्ड का। किसका हो गया, स्विच क्लोज्ड का। 8th, रेजिस्टेंस। किसकी बात कर रहा हूं, अभी हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस करता है करंट का अपोज। क्या करता है, करंट का अपोज। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। 9th, वेरिएबल रेजिस्टेंस। विच रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू फिक्स है। रेजिस्टेंस क्या है, जिसकी वैल्यू। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू मैं अपनी नीड के हिसाब से क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस को और क्या बोलते हैं, रियोस्टैट। क्या बोलते हैं, रियोस्टैट। इसके दो सिंबल होते हैं, या तो ये होएगा, और पेपर में 3 नंबर में या 2 नंबर में सिंबल आएंगे, आधे नंबर के 4 दे देगा। या तो नाम दे देगा, सिंबल बनाओ, या सिंबल दे देगा, नाम बताओ। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन वो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, और डिफाइन 1 वोल्ट और डिफाइन 1 एम्पियर में से भी दे सकता है। ध्यान रखना। 9th क्या हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और क्या हो गया, रियोस्टैट। 10th, एमीटर। एमीटर क्या होता है, जो क्या मेजर करता है, करंट। क्या मेजर करता है, करंट। नाम नहीं लिखा मैंने। तो 10th क्या हो गया, एमीटर। 11th क्या हो गया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है। क्या मेजर करता है, वोल्टेज। अब देखो, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो एमीटर होता है, क्या होता है, जो एमीटर होता है वो किस में लगा होता है, सीरीज में। किस में लगा होता है, वोल्ट मीटर किस में लगा होता है, पैरेलल में। किस में लगा होता है, एमीटर जो होता है हमारा किस में लगा होता है, सीरीज में। वोल्ट मीटर किस में लगा होता है, पैरेलल में। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज। इसमें एक आता है गैल्वेनोमीटर। क्या, गैल्वेनोमीटर। ये जी लिख लो, ये ऐसे होता है। ये क्या मेजर करता है, टू मेजर स्मॉल करंट। टू मेजर स्मॉल करंट, मतलब बहुत नेग्लिजिबल करंट भी उस सर्किट के अंदर है, तो उस डिवाइस के अंदर है, तो गैल्वेनोमीटर में दिख जाएगा कि कुछ ना कुछ क्या है। क्योंकि ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई है क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी, डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट करने का मतलब वो अंदर कुछ ना कुछ क्या है, करंट है। अंदर कुछ ना कुछ क्या है, करंट है। तो गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज होता है, टू मेजर द स्मॉल करंट। एमीटर टू मेजर द करंट। वोल्टमीटर टू मेजर द वोल्टेज। रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। वेरिएबल की मैं अपनी नीड के हिसाब से क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अपनी नीड के हिसाब से क्या कर सकता हूँ, चेंज। इसके बाद आएगा ओम्स लॉ। अरे विच लॉ, ओम्स लॉ। इधर देखो, ये दो बीकर है, इसमें मान लो 500 लीटर वाटर है, इसमें कितना वाटर है, 500 लीटर वाटर है। दोनों को मैं नीचे पाइप से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, अब जो इसके अंदर क्या है, लिक्विड है, इसके अंदर भी क्या है, लिक्विड है। तो पानी का फ्लो कहीं से कहीं होएगा, नहीं होएगा। अगर मैं इस 500 को 50 कर दूं, 500 क्या कर दिया, 50। अब वाटर का फ्लो होएगा, होएगा कहां से कहां, 500 से कहां होएगा, 50 पे, मतलब ज्यादा से कम पे। ऐसी जो हमारा करंट होता है वो भी कहां से कहां मूव करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कहां से कहां मूव करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर। अब देखो, जब ये सेम थे
तो पानी मूव किया नहीं। ऐसे ही अगर पोटेंशियल सेम हो गए, मतलब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो वहां पे करंट मूव नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस होना क्या है, जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस होना क्या है, जरूरी है। तो अगर अब 50 है, अब मैंने इसको 5 कर दिया, अब तेज से करेगा या पहले तेज से करेगा, अब तेज से, मतलब जितना ज्यादा डिफरेंस होएगा उतनी ज्यादा क्या करेगा ये वाटर फ्लो। तो ओम्स लॉ ने यही बोला कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होएगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होएगा उतना ही ज्यादा क्या होएगा वहां पे करंट होएगा, उतना ही ज्यादा क्या होएगा करंट। वी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, आई के। वी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, आई के। बात समझ आई, वी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, आई के। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कंडक्टर, क्या पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कंडक्टर is directly proportional to the current flow through it. Current flow through it. जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा, करंट। तो V किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, I के। कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, क्या हटता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, तो वहां पे क्या लगता है, कांस्टेंट। तो जो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है वो क्या लगता है, R। क्या लगता है, R। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू में IR। पेपर में 3 नंबर में आया डिफाइन ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ये डायग्राम मत बनाना, डेफिनेशन लिखनी है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, I के। V इज इक्वल टू कितना हो गया, IR। अब देखो V I R, V क्या होता है, पोटेंशियल, वोल्टेज बोल लो। I क्या होता है, करंट। R क्या होता है, रेजिस्टेंस। R क्या होता है, रेजिस्टेंस। इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, यूनिट। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। करंट की यूनिट तुम्हें पता ही है, एम्पियर। और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। अभी ये मैं जो चीजें छोड़ रहा हूं, कल नोट चेक करूंगा पूरे सारे के सारे टू जेड, ये सारे लिखे होने चाहिए तुम्हारी नोटबुक में। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। अब यहाँ पे ग्राफ बनता है दो, एक ग्राफ बनता है V और I के बीच में, और एक ग्राफ किसके बीच में बनेगा, I और V के बीच में। जो V और I के बीच में ग्राफ होता है, ये जो ये लाइन बनी है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, I के। जितना ज्यादा V बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगा, करंट। जितना ज्यादा वोल्टेज कम होगा उतना ही कम क्या होगा, करंट। तो एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होते हैं तो जो ग्राफ बनता है, जो लाइन बनती है वो कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो जो ये लाइन है ये हमारे को क्या बताती है, स्लोप। क्या बताती है, स्लोप। ये स्लोप किसके बराबर है, R के। किसके बराबर है, R मतलब रेजिस्टेंस। जो आई वी का ग्राफ होगा ये भी क्या बताएगा, स्लोप। क्या बताएगा, स्लोप। बट ये कौन सा स्लोप बताता है, 1/r। क्या बताता है, 1/r। बात समझ आ गई। ये क्या होता है हमारा ओम्स लॉ। ये क्या होता है हमारा ओम्स लॉ। क्या बोलता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होएगा, करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो वहां पे क्या लगेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद क्या लगेगा, आर। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम। ओम का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम। सिंबल ये होता है। अब देखो एक जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस किसकी चीज पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो इधर देखो, ये क्या मान लिया मैंने, क्या है, रेजिस्टेंस है। इसकी लेंथ कितनी है, L है। इसका एरिया कितना है, A है। तो जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। क्या कर दिया, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, L/A के। कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां पे क्या लगता है, कांस्टेंट। तो R इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, R इक्वल टू हो गया रो L/A के। रो क्या हो गया यहाँ पे, इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, RHO, रो। क्या होती है, रो। ठीक है, इस रो को बोलते क्या है, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग, यहां से देखो आपको पता लग रहा है किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। पहला लेंथ पे, किस पे, लेंथ पे। दूसरा
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ को किससे नोट करते हैं? एल से। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किससे नोट करते हैं? ए से। अब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे ये है, मेरे को इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? बीच में से कट। अब जो मेरे को पार्ट दिखाई देगा उसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको जब मैं कट करूंगा, इसको सर्कुलर मानो, थोड़ा सिलेंड्रिक शेप में मानो, तो कट करूंगा तो मेरे को क्या दिखाई देगा? सर्कुलर। क्या दिखाई देगा? वायर देखिए ना, सिलेंडर शेप में होती है, सिलेंड्रिकल होती है। वायर को जब कट करोगे तो जो तुम्हारे को दिखाई देगा ऐसे कट करने के बाद, कैसा चीज दिखाई देगी? गोल। मतलब वो कैसा है? सर्कुलर है। कैसा है? सर्कल। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। लेंथ पे डिपेंड हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड किस पे डिपेंड होएगा? मटेरियल पे। किस पे? थर्ड किस पे डिपेंड होएगा? मटेरियल पे। फोर्थ किस पे डिपेंड होएगा? टेम्परेचर पे। अगर 2 नंबर में आए, 3 ही लिख के आना ऊपर के बस। किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। और किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल पे। रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं रो को? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है मेरे को। क्या निकालनी है? यूनिट। तो आर इक्वल टू में क्या है? रो एल बाई ए है, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो डिवाइड में वो कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो कहा जाएगा डिवाइड में। जो डिवाइड में वो कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो कहा जाएगा डिवाइड में। तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर इंटू में ए बाय एल। आर की यूनिट अभी अब बताई मैंने आपको, क्या होती है? ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर, अपॉन में लेंथ की मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो यूनिट क्या आ गई? ओम मीटर। या इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे सिंबल बना दिया और ये मीटर। आगे बात समझ में? तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। आर इक्वल टू किसके होता है? रो एल बाय ए के। आप देखो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो करंट का क्या कर रहा है? अपोज। करंट का क्या कर रहा है? अपोज। जैसे हम ब्रेकर किसका काम करते हैं रोड पे? स्पीड कम करने के लिए। ऐसे ही रेजिस्टेंस क्या काम कर रहा है? करंट की स्पीड को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। अब जो हीटर होते हैं, क्या होते हैं? हीटर होते हैं। हीटर में करंट मूव कर रहा है। अब देखो खुद सोचो, हीटर में क्या जनरेट करनी है? हीट। हीट जनरेट करनी। हीट जनरेट ज्यादा कब होगी? जब जितनी धीरे धीरे करंट क्या करेगा? फ्लो। धीरे धीरे करंट का फ्लो करेगा जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ज्यादा अपोज करेगा। ज्यादा अपोज करने का मतलब क्या हुआ? कि करंट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने का मतलब करंट बहुत धीरे धीरे चलेगा। बहुत धीरे धीरे चलेगा तो ज्यादा से ज्यादा हीट रिलीज होगी। ठीक है। तो जो मटेरियल होता है, जो क्या होता है? मटेरियल होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर। बट सिल्वर हम यूज नहीं करते, बहुत एक्सपेंसिव है। तो हम क्या यूज करते हैं? कॉपर। क्या यूज करते हैं? कॉपर। और क्या यूज करते हैं? एल्यूमिनियम। क्या यूज करते हैं? एल्यूमिनियम। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज एज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में क्या यूज होता है? कॉपर यूज होता है। क्या यूज होता है? कॉपर। और क्या यूज होता है? एल्यूमिनियम। और बेस्ट कंडक्टर वैसे होता क्या है? सिल्वर। ये बेस्ट कंडक्टर है हमारा। क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कॉपर और एल्यूमिनियम को हम यूज करते हैं। सिल्वर यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत क्या है? एक्सपेंसिव है। तो कॉपर एल्यूमिनियम को किसमें यूज करता हूं? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ठीक है। अगर मैं हीटर की बात करूं, किसकी बात करूं? हीटर की। तो हीटर में हम किसका यूज करते हैं? अलोय का। किसका यूज करते हैं? अलोय का। क्योंकि जो अलोय है, हमें क्या कराना है? करंट बहुत धीरे धीरे मूव कराना है, तो हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगी। अगर वो सिंपल हमने ले लिया मेटल, तो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल्ट। क्योंकि उसके हमारे टेम्परेचर क्या करना है? बढ़ाना है। टेम्परेचर क्या करना है? बढ़ाना है। क्योंकि हीट रिलीज होगी तो पिघलेना, वो कहते हैं ना पिघलेना। तो उसका टेम्परेचर, उसको टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे? उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे बढ़ाएंगे? तो हम क्या करेंगे? 3-4 मेटल को आपस में क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे। 3-4 मेटल को क्या कर देंगे? आपस में मिक्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अलोय। क्या बोलते हैं? अलोय। इतनी बात आई समझ में? पक्का? लिखो थोड़ा सा। तो आर इक्वल टू किसके आ गया? रो एल बाय ए के। तो रो क्या होती है यहाँ पे? रेजिस्टिविटी।
रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई दिया क्या होता है, जो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। क्या करता है, रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट मतलब अपोज करता है। क्या करता है, अपोज करता है। किसका अपोज करता है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रो क्या होती है हमारी, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, फर्स्ट सेकंड। पहला नेचर ऑफ मटेरियल पे, अगर मटेरियल चेंज हो गया तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर मटेरियल सेम है, उसकी लेंथ कितनी भी बढ़ाओ कितनी भी घटाओ, रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैंने बोला ये एल्यूमिनियम का है, इसकी रेजिस्टिविटी एक्स है, इसको मैंने तोड़ दिया, बिल्कुल चूरा कर दिया, इसकी रेजिस्टिविटी बताओ, तो अभी भी कितनी रहेगी, एक्स। मतलब मटेरियल, अगर ये एल्यूमिनियम करके मैंने कॉपर कर दिया तो फिर रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया पे किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, और किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। ठीक है, दो एग्जांपल देखो फटाफट। एग्जांपल नंबर 11.5 11.6। 11.5 क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, व्हाट इज एल, 1 मीटर। एल की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर है। इज 26 ओम, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 26 ओम। कितने टेम्परेचर पे दे रखा है, 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, डायमीटर कितना है, 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल ऑफ द टेम्परेचर। तो हमें क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी निकालनी है। क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन करते हुए पहले जो जो डाटा गिवन हो वो लिख दिया करो, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अब तक एक ही पढ़ा है हमने, कौन सा, आर इक्वल टू में किसके बराबर होता है, रो एल बाय ए के। हमें रो निकालना है तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इंटू में ए बाय एल। आर मेरे को दे रखा है डायरेक्ट, एल मेरे को दे रखा है, ए निकालना है। ए अभी बताया मैंने, ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ए का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। बट मुझे क्या गिवन है, डायमीटर, वो भी किसमें गिवन है, मिलीमीटर में, पर यूनिट क्या होती है, मीटर। क्या यूनिट होती है, मीटर। देखो लेंथ किसमें दे रखी है, मीटर में, तो डायमीटर को किसमें कन्वर्ट करूंगा, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर -3 से। तो ये क्या आ गया हमारा, डायमीटर आ गया। क्या आ गया, डायमीटर। अब आपको पता है डायमीटर किसके इक्वल होता है, या रेडियस किसके इक्वल होती है, डी बाय 2 के। आर की वैल्यू डी बाय 2 यहां पुट करूं तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई डी बाय 2 का स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला कितना आ गया, पाई डी स्क्वायर बाय 4। एरिया फॉर्मूला कितना आ गया, पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो रो इज इक्वल टू में आर की वैल्यू कितनी है, 26 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 ले लो, या क्या ले सकता हूं 3.14 इंटू में डी कितना है 0.3 इंटू में 10 की पावर -3 का स्क्वायर अपोन में 4 इंटू में एल की वैल्यू कितनी है 1 है। बस इसको होल स्क्वायर को सोल्व करके सोल्व कर लेना। अब एक चीज ध्यान रखना, पावर की पावर हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई। अगर मैं इस होल स्क्वायर को सोल्व करता हूं तो 0.3 इंटू क्या आ जाएगा, 0.3 इंटू में 10 की पावर -6। पावर की पावर हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है, मल्टीप्लाई। आगे कितना रह गया, 26 इंटू में 3.14 इंटू में अपॉन में 4। तो पहले 4 से इसको डिवाइड कर लेना है 26 को, और सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। इसको मत करना, जो भी आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 की पावर -6 से। तो ये क्या आ गई, रेजिस्टिविटी आ गई। क्या आ गई, रेजिस्टिविटी की अभी यूनिट निकाली थी हमने, क्या निकली थी, रेजिस्टिव यूनिट क्या थी, ओम मीटर। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो गई, जो भी आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, ओम मीटर। जो भी आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल, सुनना ढंग से, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, लेंथ कितनी है उसकी, एल है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना है, ए है। कितना है, ए है। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। रेजिस्टेंस कितना है उसका, 4 ओम है।
व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। मटेरियल क्या है, मटेरियल सेम है तो क्या सेम होता है, रेजिस्टिविटी। क्या सेम होती है, रेजिस्टिविटी। ऑफ हैविंग लेंथ l/2 एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 2a। अब क्या बोल रहा है, एक दूसरी वायर है जो सेम मटेरियल की बनी हुई है, मतलब इसकी रेजिस्टिविटी रो है। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस पे आ जाओ, सेम मटेरियल है तो इसकी भी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, रो ही होगी। इसका जो लेंथ कर रहा है उसने लेंथ कितनी कर दी है, कहा है लेंथ कितनी कर दी l/2 और एरिया कितना कर दिया 2a। तो हमें इसका क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है। क्या बताना है, रेजिस्टेंस। तो पहले इसमें रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू में रो l/a। R की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो 4 इक्वल टू कितना आ गया रो l/a। भाई फर्स्ट केस में लेंथ कितनी दे रखी थी l, a कितना दे रखा था a, R कितना दे रखा था 4 ओम, रेजिस्टिविटी क्या थी रो थी। तो R इक्वल टू क्या होता है रो l/a होता है। पेपर में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, अपना दिमाग को खोल लो। R कितना हो गया 4, तो 4 किसके इक्वल हो गया रो l/a के। अब देखो इधर सेकंड केस में R फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो l/a ही होता है। ठीक है, R क्या हो जाएगा R डैश, मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता कितना है। रो दोनों मटेरियल क्या है सेम है, तो रो का क्या रहेगा रो ही रहेगा। L कितना हो गया l/2, एरिया कितना हो गया है 2a, तो ये बाय 2 है तो ये 2 कहां जाएगा नीचे। तो R डैश किसके इक्वल आ गया रो l/4a। अब इधर देखो रो l/a की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है 4, तो R डैश किसके इक्वल आ जाएगा 4/4 के। तो 4/4 कट गया, कितना आ गया 1 ओम। कितना आ गया 1 ओम। कितना आ गया 1 ओम। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया 1 ओम के। क्वेश्चन समझ आया, किसी कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा 4 ओम। अब आगे हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस के दो टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं कॉम्बिनेशन, वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, अनदर वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज और पैरेलल क्या होता है, जैसे तुम्हारे को मैंने कल भी बताया था, सीरीज का मतलब क्या होता है, ये इसको एक ही हाथ पकड़ना अलाउड है। कपल में क्या होता है दोनों हाथ पकड़ सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं पैरेलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं पैरेलल। भाई एक बंदा R1 है, दूसरा बंदा क्या है R2 है, ये R1 R2 के दोनों हाथ पकड़ सकता है, तो वो कपल है, तो वो किस में कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर एक ही हाथ पकड़ना अलाउड है तो वो किस में कहलाएगा सीरीज में। तो यहाँ पे एक ही हाथ अलाउड है तो ये क्या हो गया सीरीज। क्या हो गया सीरीज। यहाँ पे दोनों हाथ अलाउड है तो ये क्या हो गया पैरेलल। इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, इसका रेजिस्टेंस कितना है R2। अब ऐसे दो सर्किट पड़े थे मेरे पास, ठीक है। तो मेरे को बोला गया भाई आप इतना जगह वेस्ट मत करो, आप इन दो को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगा दो, दो को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगा दो, मतलब ये एक ही होना चाहिए। अगर वो सीरीज में लगे हुए तो RS कितना आएगा, अगर वो पैरेलल में लगे हैं तो RP कितना है। बैटरी कितने वोल्ट की है V के। बात समझ गए क्वेश्चन क्या है भाई, दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, उन दोनों को हटा के मेरे को एक ही लगाना है, तो सीरीज में लगाने के लिए उनकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो, अब ये थोड़ी देर के लिए नाली मान लो, नाला है ये, तो ये पानी आएगा, तो जितना पानी इधर से आएगा जितना अक्रॉस R1 के फ्लो करेगा उतनी अक्रॉस किसके करेगा R2 के। तो आके यहाँ पे क्या है बैटरी, तो बैटरी से आ क्या आ रहा है करंट, बैटरी से क्या आ रहा है करंट। तो जितना करंट R1 के क्रॉस होगा उतनी करंट किसके क्रॉस होगा R2 के। मतलब सीरीज में क्या सेम होता है सेम, क्या होता है करंट, डिफरेंट क्या होता है वोल्टेज, डिफरेंट क्या होता है वोल्टेज। R1 के क्रॉस कितनी वोल्टेज मान ली मैंने V1, R2 के क्रॉस कितनी वोल्टेज मान ली V2। अब देखो पैरेलल में लगाया ना मैंने, इसने इसके दोनों हाथ पकड़ रखे हैं, तो किसमें आ गया पैरेलल में। जब सिंबल मैंने आपको पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बोला था वोल्टमीटर जो होता है वो किसमें लगता है पैरेलल में लगता है। किसमें लगता है पैरेलल में। अब सुनो वोल्टमीटर का काम क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपए है, मेरे को अपने 100 के 100 रुपए खर्च करने हैं। मैंने ये दो जने बैठे हैं, मैंने इसको 60 दे दिए, इसको कितने दे दिए 40। मतलब जो V है V किसके बराबर होएगा V1 प्लस V2 के। भाई मैंने 60 इसको दिए 40 इसको दिए, मेरे पास कितने थे 100, तो 100 किसके बराबर हुए 60 प्लस 40 के। तो इसके पास कितनी वोल्टेज थी V, इसने V1 इसको दे दी, V2 इसको दे दी, तो V किसके बराबर होएगा V1 प्लस V2 के। V किसके बराबर होएगा V1 प्लस V2 के।
ठीक है, करंट कितना मान लिया, यहाँ पे कितना फ्लो कर रहा है, आई। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, सीरीज की। ओम्स लॉ मुझे पता है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू में आई आर। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू में आई आर। ठीक है, अगर मैं इसके क्रॉस वोल्टेज वाला ये ओम्स लॉ लगाता हूं तो V इज इक्वल टू में I इंटू में R कितना हो जाएगा, आर एस। आर कितना हो जाएगा, आर एस। क्यों, क्योंकि मैं कौन से कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन। किसकी बात कर रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब इधर देखो फटाफट, V कितना हो गया, I इंटू में आर एस। V1 कितना होगा, V1 जाओ, V1 पे रेजिस्टेंस कितना है, R1। करंट क्या होता है, सेम होता है, तो करंट तो कितना ही आ रहा होगा, I। तो V1 कितना हो जाएगा, I इंटू में R1 प्लस V2 भी कितना हो जाएगा, I इंटू में R2। I क्या ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2। तो I इंटू में RS, I से I क्या हो गया, कैंसिल। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कितना आ गया, R1 प्लस R2। सीरीज में रेजिस्टेंस कितना आ गया, R1 प्लस R2। फॉर एग्जाम्पल ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक 3 का है और एक कितने का है, 4 का है। अब इनको बोला हटा के एक ही लगा दो, तो कितने ओम का लगाऊंगा, 7 ओम का। कितने लगाऊंगा, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 ओम। कितना हो जाएगा, 7 ओम। अब देखो वही पैरेलल में बात करते हैं, नाला है, पानी आ रहा है यहां से, तो आधा पानी कहां चला जाएगा, ऊपर, आधा पानी नीचे। आधा मतलब मुझे नहीं पता कितना रहेगा, पर पानी क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट में। ऐसे यहां से क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है, करंट। करंट कितना आ रहा है, आई। तो करंट क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो करंट स्प्लिट हुआ तो इसके क्रॉस करंट कितना हुआ, I1। इसके क्रॉस करंट कितना हुआ, I2। तो पैरेलल में जो डिफरेंट होता है, पैरेलल में क्या होता है, क्या होता है, अरे डिफरेंट क्या होता है, करंट। और सेम क्या होता है, वोल्टेज। देखो बैटरी दोनों के साथ किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। जितना उसको दोनों हाथ पकड़ रखे हैं, उसके भी दोनों हाथ पकड़ रखे हैं। दोनों के साथ क्या है, सेम बिहेवियर है। दोनों के साथ क्या है, सेम बिहेवियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज। क्या हो गया, सेम क्या होएगा, वोल्टेज होएगा। डिफरेंट क्या होएगा, करंट होएगा। होता है ना, एक दोस्त होता है और एक बेस्ट फ्रेंड होता है, तो वही वाली बात है। तो डिफरेंट क्या हो गया, करंट हो गया। अब बताओ मेरे को एक चीज, ओम्स लॉ क्या होएगा, V इज इक्वल टू में आई आर। यहां से करंट कितना जा रहा है, आई। करंट कितने में स्प्लिट हो रहा है, 2 पार्ट में। तो आई किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं, I1 प्लस I2 के। आई किसके इक्वल आएगा, भाई यहां से 4 लीटर पानी आ रहा है, 1 लीटर ऊपर चला गया, 3 लीटर इधर चला गया, तो 3 + 1 किसके इक्वल होएगा, 4 के। ऐसे यहां से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, 1 एम्पियर ऊपर चले गया, 3 एम्पियर इधर चला गया, तो 1 + 3 किसके बराबर होएगा, जो आ रहा है उसके। ऐसे ही यहाँ पे कितना करंट गया, I1। ये कितना करंट गया, I2। तो किसके, इनका जो टोटल सम होएगा वो किसके बराबर होएगा, जो करंट आ रहा है। तो I किसके बराबर हो गया, I1 प्लस I2 के। ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू में क्या होता है, IR। तो I इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू में होता है IR। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/R। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू में V अपॉन में RP। RP क्यों लिखा मैंने, अब मैं कौन से कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, पैरेलल की। किसकी बात कर रहा हूं, पैरेलल की। तो ये V अपॉन में RP। I1 कितना हो जाएगा, V अपॉन में R1। I2 कितना हो जाएगा, V अपॉन में R2। V कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। तो V अपॉन में RP, V से V कैंसिल। तो 1 अपॉन RP किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। 1 अपॉन RP किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। अब यही किसमें हुआ, पहले 3 और 4 को हमने किसमें लगाया था, सीरीज में। अब 3 और 4 को हम किसमें लगा देते हैं, पैरेलल में। किसमें लगा दिया, पैरेलल में। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में RP किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। तो 1 अपॉन R1 कितना होता है, 1 अपॉन में 3। 1 अपॉन R2 कितना होता है, 1 अपॉन में 4। तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, एलसीएम कितना आ गया, 12। तो 3 4 जा 12, 4 प्लस 3 तो कितना आ गया, 7/12। ये आंसर है, नहीं। ये किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन RP की। किसकी वैल्यू है, बट मुझे निकालना क्या है, RP। तो 1 अपॉन RP कितना है, 7/12। तो RP कितना आ जाएगा, 12/7 ओम।
ताकि समझ में, पैरेलल में ध्यान रखना, सोल्व करते हुए क्वेश्चन जो निकलता है वो क्या निकलता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस निकलता है। क्या निकलता है? तो हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकाला था, 1 अपॉन रेजिस्टेंस निकाला था, रेजिस्टेंस निकाला था। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो ये किसका हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। क्या, कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल। तो सीरीज में क्या सेम होता है, करंट, डिफरेंट क्या होता है, वोल्टेज। पैरेलल में क्या सेम होता है, और डिफरेंट क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, और पैरेलल का। अब ये तो 2 लिए मैंने, 3 लगे हो, 4 लगे हो, कैसे भी लगे हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी मैंने आपको बताया कोई भी वायर है, इसमें क्या मूव कर रहा है, करंट मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है, इसमें क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस कितना होता है, रेजिस्टेंस कितना होता है, तो करंट मूव कर रहा है, तो करंट मूव कर रहा है तो उसमें क्या होएगा, हीट प्रोड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि जो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसका रेजिस्टेंस क्या करेगा, अपोज। जब रेजिस्टेंस क्या करेगा, अपोज करेगा, तो उसमें क्या जनरेट हुई, हीट जनरेट हुई। तो इसको क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को और क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इधर देखो, ये क्या है, कोई वायर है, इसमें क्या करंट मूव कर रहा है, आई। कितना करंट मूव कर रहा है, आई। तो करंट आई मूव करने की वजह से इसके अंदर क्या होएगा, हीट जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, हीट। हीट जनरेट क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस करंट को क्या कराएगा, धीरे धीरे मूव कराएगा। मतलब अब ये देखो, करंट कहां से आ रहा है, किसी बैटरी वी से आ रहा है, वी वोल्टेज की बैटरी लगी है, कितना चार्ज आ रहा होगा कुछ ना कुछ, क्यों, तो मतलब क्या आ रहा है, पावर इनपुट मिल रही है। क्या मिल रही है, पावर इनपुट। तो जितनी भी हीट जनरेट होती है उसको बोलते हैं पावर कितने टाइम में मिल रही है, पी इंटू टी। एच किसके बराबर होता है, पी इंटू में टी के। और पावर किसके बराबर होता है, वी इंटू में आई के। पावर किसके बराबर होता है, वी इंटू में आई के। तो एच किसके बराबर हो गया, वी आई टी। एच इजिकल टू कितना हो गया, वी आई टी। वी इजिकल टू क्या होता है, ओम्स लॉ, आई आर। तो एच इजिकल टू कितना हो जाएगा, आई स्क्वेयर आर टी, आई स्क्वेयर आर टी। अब देखो एच का मतलब क्या है, हीट। हीट की बात करें यही है, और एनर्जी की बात करें जब भी सेम बात है, और वर्क की बात करें जब भी सेम बात है। तो ये सारी क्या है, हीट की यूनिट भी क्या होती है, जूल। हीट की यूनिट भी क्या होती है, जूल। और इसको हम और क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एच किसके बराबर होता है, पी इंटू में टी के। तो पी किसके बराबर होता है, वी इंटू आई के। पी होता क्या है, पी होती है पावर। क्या होती है, पावर। पावर को नोट करते हैं पी से। पावर की जो यूनिट होती है क्या होती है, यूनिट होती है। यूनिट क्या होती है, वोट। यूनिट क्या होती है, वोट होती है। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, v इंटू आई, पहला फॉर्मूला। अगर मैं v की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, क्या आई आर, क्या पुट कर दूं, आई आर, तो पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई स्क्वेयर आर, दूसरा फॉर्मूला। अगर मैं v की छोड़ के i की वैल्यू पुट करूं, i की वैल्यू क्या होती है, v बाय आर। क्या होती है, बाय आर। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v स्क्वेयर बाय आर, तीसरा फॉर्मूला। अगर v आर गिवन है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, आई आर गिवन है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, वी आई गिवन है तो ये वाला। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पावर। पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोट। पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोट होती है। अब देखो एक क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वोट। सिंबल क्या होता है वोट का, W। क्या होता है, W। अब पहले डाटा लिखा करो जो जो गिवन है। क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी, क्या कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वोट। तो मतलब पावर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 840। पावर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 840। व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट। कब, जब हीट कैसी हो रही है,
मैक्सिमम रेट पे हो रही है, और एंड 360 वोल्ट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। ये कब है? मैक्सिमम, और पावर कितनी है? 360 वोल्ट है। कब? जब हीटिंग कब कितनी है? मिनिमम है। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। बैटरी दोनों केस में क्या लगी हुई है? सेम लगी हुई है। वोल्टेज कितनी लगी हुई है? 220 वोल्ट के। तो V इज इक्वल टू कितना आ गया? 220 वोल्ट। क्या पूछा है? व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है, और क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। देखो पावर पता है और वोल्टेज पता है, हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट। तो हमें फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू में क्या होता है? V इंटू में I। पावर इज इक्वल टू में क्या होता है? V इंटू में I। पावर कितना गिवन है? 360। V कितना गिवन है? 220। I तो I कितना आ जाएगा? 360 अपॉन में 220, 0 से 0 कट गया, 36/22। ये कितना आ गया? 18/11 एम्पियर। ये कौन सा केस था? जब पावर कितनी थी? 360। पावर जब क्या थी? मैक्सिमम। उस केस में जो करंट कितना था? 18/11 एम्पियर। ये क्या आ गया? करंट। हमें करंट निकालना है, और क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू में IR। V पता है मुझे कितना है? 220। I पता है, मैंने अभी निकाला है 18/11। R में क्या कर लूंगा? फाइंड आउट कर लूंगा। तो V पुट करो 220, I कितना है? 18/11। R जो चीज डिवाइड में वो कहां चली जाएगी? मल्टीप्लाई में। जो मल्टीप्लाई में किसमें हो जाएगी? डिवाइड में। तो 220 इंटू में 11 डिवाइडेड बाय 18। ये किसकी वैल्यू आ गई? रेजिस्टेंस की। किसकी वैल्यू आ गई? रेजिस्टेंस की। इसका सेकंड पार्ट खुद करोगे। बात आ गई समझ में? इसको फ्रैक्शन भी सोल्व करना है पूरा, ऐसे नहीं करना। वो पूरे कैलकुलेशन देखो कहां करी, कभी बुक में से टेप दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 100 जूल्स ऑफ 100 जूल, यूनिट क्या है? जूल। क्या दे रखा है? या तो वर्क होएगा, या क्या होगी? हीट होगी, या क्या होगी? एनर्जी होगी। तो मैं कोई भी सिंबल लिख लिया। H इज इक्वल टू कितना दे दिया? 100 जूल। इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। कितने सेकंड में प्रोड्यूस हो रहा है? ईच सेकंड। ईच का मतलब अभी बताया था। ईच का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 सेकंड। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। हमें क्या निकालना है? V निकालना है। क्या निकालना है? V। V का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू में IR। V इक्वल टू क्या होता है? IR। मुझे क्या गिवन है? मुझे पता है H पता है, R पता है, T पता है। मुझे हीट का फॉर्मूला पता है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I² RT। मुझे R पता है, T पता है, H पता है। यहां से मेरा क्या निकल जाएगा? I निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? I निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? I² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H/RT। तो I किसके बराबर आ जाएगा? √H/RT। तो H की वैल्यू पुट करो, कितना है? 100। R की वैल्यू पुट करो, कितना है? 4। तो 100/4 कितना होता है? 25। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया? √25। और √25 कितना होता है? 5 एम्पियर। तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 5 एम्पियर। बट हमें निकालना क्या था? वोल्टेज। क्या निकालनी है? वोल्टेज। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू में IR। तो वोल्टेज कितनी है? I कितना है? 5। R कितना है? 4। तो वोल्टेज कितनी आ गई? 20 वोल्ट। क्वेश्चन कौन सा था ये? 11.11। और ये कौन सा था? 11.10। आ गई बात समझ में? हीट कितना है? 100 जूल दे रखा था। रेजिस्टेंस कितना दे रखा था? 4 ओम। टाइम कितना दे रखा था? 1 सेकेंड। वोल्टेज निकालनी थी। H इजिकल टू कितना होता है? I² RT। तो I इजिकल टू कितना हो जाएगा? √H/RT। H कितना गिवन था? 100। R कितना गिवन था? 4। टाइम कितना गिवन था? 1 सेकेंड। तो 100/4 कितना होगा? 25। √25 कितना होता है? 5। तो I कितना आ गया? 5 एम्पियर। बट निकालना क्या था? वोल्टेज। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? IR। तो I की वैल्यू निकल चुकी है, R की वैल्यू पहले ही गिवन थी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। वोल्टेज कितनी आ गई? 20 वोल्ट। कितनी आ गई? 20 वोल्ट। हीट हो गया। हीट कितना होता है? I² RT। पावर का फॉर्मूला कितना था? V इंटू I। पावर की यूनिट क्या होती है? वोट। तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू I। पेपर में आ गया डिफाइन 1 वोट। क्या आ गया? डिफाइन 1 वोट। तो 1 वोट के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट का। और जो सर्किट में करंट कितना होना चाहिए? 1 एम्पियर। कितना होना चाहिए?
1 एम्पियर। तो क्या बोल सकते हो 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कितना करंट 1 एम्पियर ऑफ करंट 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कितना वोल्ट हो गया 1 वोल्ट। तो उसे हम क्या बोलेंगे 1 वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या है कि एक डिवाइस है उसमें कितनी पावर कंज्यूम हो रही है 1 वोल्ट पावर कंज्यूम हो रही है। तो 1 वोल्ट जो पावर है वो कब कंज्यूम होगी जब उसके अंदर जो करंट कैरी होएगा वो कितना होएगा 1 एम्पियर होएगा और कितने पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस होएगा 1 वोल्ट के क्रॉस होएगा। देखो ना P इक्वल टू कितना होता है V इंटू आई। तो V कितना होना चाहिए 1, I भी कितना होना चाहिए 1। तो कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। अच्छा बाद में लिख दिया क्या मैंने। carries a 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt is known as 1 watt। इसको हम क्या बोलेंगे 1 watt। ठीक है। अब तुमने जो घरों में बिल देखा होगा वो आता है किलोवाट आवर में। किसमें आता है किलोवाट आवर में। दो टर्म है अच्छे से समझना। एक होता है 1 वोट आवर। क्या होता है 1 वोट आवर। 1 वोट आवर का मतलब क्या है 1 वोट पावर कंज्यूम्ड हुई है। कितनी पावर कंज्यूम्ड हुई है 1 वोट। कितने घंटे में 1 घंटे में। कंज्यूम्ड ऑफ 1 वोट इन 1 आवर। उसको हम क्या बोलते हैं 1 वोट आवर। क्या बोलते हैं 1 वोट आवर। पर जो हमारी जो बिजली का बिल आता है वो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी उसको हम क्या बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कितनी होती है किलोवाट आवर। क्या होती है किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कितनी होती है किलोवाट आवर। ठीक है। अब तुम्हें पता है 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं 1000 वोट होते हैं और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वोट सेकंड 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर और वोट सेकंड किसके बराबर होता है जूल के। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये याद रखना 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल के। तो जो हमारी घर पे जो बिजली का बिल आता है वो किसमें आता है किलोवाट आवर में। कितने में आता है किलोवाट आवर। मतलब कि 1 किलोवाट कितनी वोट 1 किलोवाट कितने आवर्स में कंज्यूम हुई है उसको हम क्या बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और कितनी एनर्जी जनरेट होती है जब 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल। एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल नंबर 11.2 एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। तो वोल्ट तो मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है V की। तो V कितना हो गया 220 वोल्ट। द करंट इज 0.50 एम्पियर। तो I की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर। तो पावर फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई। V कितना है 220 I कितना दे रखा है 0.50 मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया 110 वोट। पावर कितनी आ गई 110 वोट। आगे बात समझ में। पावर कितनी आ जाएगी 110 वोट। जो भी गर्दन हिला रहे हैं ना कल गर्दन अच्छे से हिलाऊंगा। 11 एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वोट ऑपरेटेड 8 आवर पर डे। वोट मतलब क्या दे रखा है पावर। तो P कितना दे रखा है 400 वोट। ऑपरेटेड कितने लिए हो रहा है 8 घंटे के लिए 8 आवर पर डे। आगे क्या बोल रखा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। कितने दिन के लिए ऑपरेट कर रहे हैं 30 डेज के लिए क्या कर रहे हैं ऑपरेट कर रहे हैं। उसका हमें क्या बताना है कॉस्ट ऑफ एनर्जी। और कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितनी दे रखी है 3 किलोवाट पर आवर। क्या दे रखी है 3 किलोवाट पर आवर। अब देखो सुनो क्वेश्चन क्या है भाई। एक पावर है एक क्या है पावर है। कितने वोट की है 400 वोट की। कितने वोट की है और 400 वोट की जब मैं पावर को चलाता हूं तो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वोट ऑपरेट 8 आवर पर डे। एक दिन में कितना यूज हो रहा है 8 घंटे
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी ऑपरेट इट फॉर 30 days एट 3 per kilometer per hour। अब कितना बताना है, जो रुपीज है 1 किलोवाट आवर का कितना है 3 रुपए, कितना है, अगर एक किलोवाट आवर का जो प्राइस है वो कितना है 3 रुपीज है, हमें कितने दिन के लिए बताना है 30 दिन के लिए, कितने दिन के लिए बताना है 30 दिन के लिए, और हर दिन कितना यूज हो रहा है 8 घंटे। तो देखो पावर का फॉर्मूला की टोटल पावर निकालो कितनी यूज हुई, 400 वोट का है, कितने घंटे यूज हो रहा है एक दिन में 8 घंटे, इंटू कितना हो गया 8, तो एक दिन में कितनी पावर यूज हुई, पावर इज इक्वल टू में 400, ये थी रेफ्रिजरेटर की जो पावर थी, कितने घंटे यूज हो रही है, किससे मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, कितने दिन यूज होगी 30 दिन। तो इसको सोल्व करो कितना आया, इसको सोल्व करके आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 9600 वोट आवर, ये आ गया, इतना टोटल पावर यूज हुई कितने दिन में 30 दिन में। बट जो बिल आएगा वो किस में आएगा किलोवाट आवर में, ये किस में निकला है वोट आवर में, तो इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा 1000 से, 1000 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया 96 किलोवाट आवर। टोटल जो पावर मेरी यूज हुई है वो कितनी हुई है 96 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर के कितने रुपए थे 3 रुपए, तो 96 के कितने हो जाएंगे 96 इंटू में 3, कितना आ गया 288। ये हमारी क्या होगी टोटल पावर जो यूज हुई है उसका खर्चा, कितना है खर्चा 288 रुपीज। बात आ गई समझ में। सबसे पहले हमने क्या किया था, चार्ज दो टाइप के, पॉजिटिव नेगेटिव, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, ओम्स लॉ, वीआई में ग्राफ, आर क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, सीरीज में क्या सेम होता है, पैरेलल में क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किया, H इज इक्वल टू में I²RT, फिर उसमें हमने पावर का फॉर्मूला देखा, VI पावर की यूनिट क्या होती है वोट, हीट की बात हो, वर्क की बात हो या एनर्जी की बात हो, तीनों बातें क्या है सेम है, तीनों बातें क्या है सेम है। जो घर में जो बिजली का बिल आता है वो किस में आता है किलोवाट आवर में आता है, किस में आता है किलोवाट आवर में। बात आ गई समझ में, ठीक है। अब बल्ब देखा है, बल्ब के अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो किससे बना होता है टंगस्टन से, जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो किससे बना होता है टंगस्टन से। तो ध्यान रखना जो बल्ब का फिलामेंट है, क्या है फिलामेंट है, वो किससे बना होता है टंगस्टन से, किससे बना होता है टंगस्टन से बना होता है, किससे बना होता है टंगस्टन। क्यों बना होता है, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है बहुत हाई है। क्यों बना होता है, बिकॉज ऑफ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है हाई है। एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, बल्ब के अंदर जो एलॉय यूज होता है, बल्ब के अंदर कौन सा मटेरियल यूज होता है, क्या यूज होता है, तो क्या यूज होता है टंगस्टन। क्यों यूज होता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बहुत हाई होता है। बल्ब के अंदर जो गैस होती है कौन सी होती है, बल्ब के अंदर जो गैस होती है क्या होती है गैस, गैस कौन सी होती है नाइट्रोजन एंड आर्गन, नाइट्रोजन एंड आर्गन। बल्ब के अंदर जो गैस होती है क्या होती है नाइट्रोजन एंड आर्गन। फ्यूज किसके बने होते हैं कॉपर एल्यूमिनियम के, किसके बने होते हैं कॉपर एल्यूमिनियम के। फ्यूज होते क्या है, नेक्स्ट इज फ्यूज, फ्यूज किसके बने होते हैं, या तो कॉपर के, मिक्सचर ऑफ कॉपर एल्यूमिनियम और किसके लेड के, किसके लेड के। फ्यूज क्या करता है सर्किट को प्रिवेंट करता है डैमेज होने से, सर्किट को प्रिवेंट करता है किससे होने से डैमेज। जैसे हमने एमसी लगा रखी है बाहर, ठीक है, तो लाइट तेज आई तो एमसी क्या हो जाती है डाउन हो जाती है, एमसी क्या हो जाती है डाउन, मतलब क्या हुआ करंट को उसने वहीं रोक दिया, करंट को उसने क्या कर दिया वहीं रोक दिया। सर्किट क्या कर दिया उसने ब्रेक कर दिया, जिससे जो अंदर के इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो खराब नहीं होंगे। बात समझ आ गई। क्या होता है फ्यूज, क्या होता है सेफ्टी डिवाइस होता है, क्या होता है जो सर्किट को क्या कर देता है ब्रेक कर देता है, क्या कर देता है ब्रेक कर देता है, जिससे करंट क्या होता है फ्लो होना बंद हो जाता है, करंट क्या होता है फ्लो होना बंद हो जाता है। तो फ्यूज क्या होता है, it is used to prevent the electrical appliance from डैमेज, डैमेज होने से क्या करते हैं बचाते हैं, ठीक है, डैमेज होने से क्या करेंगे बचाएंगे। क्या किस कौन बचाएगा फ्यूज। और फ्यूज लगा किस में होता है, फ्यूज लगा होता है सीरीज में, किस में लगा होता है सीरीज में। करता क्या है
सर्किट ब्रेक कर देगा। क्या कर देगा? सर्किट ब्रेक कर देगा, सर्किट ब्रेक कर देता है। सर्किट ब्रेक कर दिया तो अभी हमने सर्किट की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूअस क्लोज पाथ होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस क्लोज पाथ होएगा तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो नहीं होएगा, करंट फ्लो नहीं होएगा तो हमारा सर्किट खराब होने से बच जाएगा। तो इसलिए क्या यूज होता है? फ्यूज। फ्यूज किसके बने होते हैं? कॉपर के, एल्यूमिनियम के और लेड के। सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ सिल्वर, पर यूज क्या करते हैं हम? कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज करते हैं। और बल्ब के अंदर जो गैस होती है कौन सी होती है? नाइट्रोजन एंड आर्गन। और क्यों मटेरियल को, फिलामेंट का मटेरियल क्या होता है? टंगस्टन। क्यों यूज होता है? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत क्या होता है? हाई होता है। कल पूरा कंप्लीट चैप्टर याद होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, सारे एमसीक्यू होनी चाहिए और एवरीथिंग, सब कुछ। ठीक है, एक एक चीज, सारे इंटेक्स जो भी है इस चैप्टर के अलावा कुछ नहीं करना है। ये कर लो, इतना बहुत है। सारी एक्सरसाइज, सारे इंटेक्स क्वेश्चन, सब कुछ। ठीक है, लिखो जितना लिख सकते हो। बाकी थैंक यू।